व्यक्तित्व का विकास करना, स्त्रियोचित का एवं सर्वांगीण व व्यक्तित्व का विकास करना। मतलब स्त्रियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व को और स्त्रीत्व को जगाने के लिए उसको शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत में स्त्री जाति को अबला से सबला बनाने के लिए, अबला यानी कि स्त्री अकेली नहीं है और डरी हुई सहमी सी वो पुराने ज़माने की स्त्रियां अब वो नहीं रह गई हैं। अब स्त्रियों में वो मतलब कि सारे काम करने के लिए मतलब उनके व्यक्तित्व का विकास, अनेक शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास करने के लिए उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और स्त्रियोचित यानी कि खेल कूद, व्यायाम, विविध प्रकार के बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए विषय को विविध शिक्षण बना दिया गया है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, स्त्रीत्व को बनाए रखने के दीक्षा और वातावरण की व्यवस्था करना। यानी कि जो स्त्री है उसको उसके स्त्रीत्व को बनाए रखने के लिए दीक्षा, शिक्षा और वातावरण की व्यवस्था करना। तो स्त्री का स्त्रीत्व उनकी लज्जा, शीलता और विनम्रता परंतु निर्भीकता से सन्निहित होता है। यह सब तभी संभव है जब उन्हें स्त्रियोचित कर्तव्यों से परिचित कराया जाए। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों की स्थिति महत्वपूर्ण है। वह माता, जननी है, पत्नी है, बहन है, पुत्री है। उसके अपने अपने स्थान पर क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, उन्हें समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, उन्हें इन बातों का ज्ञान कराना भी आवश्यक होता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, योग्य माता, गृहिणी, पत्नी और कार्यकर्ता बनाना। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए, भारतीय संस्कृति में माता बालक की सबसे पहली आचार्य यानी कि गुरु होती है। वह बालक के संस्कारों को निर्धारित करती है और समुचित वातावरण, सीख, लालन पालन और स्नेह देकर उसका सामाजिक तथा मानवीय विकास करती है। गृहस्थ जीवन में स्त्री माता, गृहिणी तथा पत्नी तीनों के रूप में कर्तव्य पालन करती है। उसका शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि स्त्रियां कुशल माता, गृहिणी, पत्नी और सहयोगी बन सके। इस प्रकार से उनको शिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगला है हमारा धार्मिकता। अगला हमारा नंबर 4 है धार्मिकता तथा नैतिक चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, तो धार्मिक भावनाओं का प्रसार करके स्त्री बालकों का नैतिक आचरण सुधारती है। वह दया की देवी है, क्षमताशील उनका धर्म है, यानी कि उनके अंदर बहुत सी चीज़ों को सहने की क्षमता होती है। वह उदार और सहकारी है। स्त्री बालकों में योग्य नागरिक बनने के इन गुणों की स्थापना करती है। शिक्षा द्वारा स्त्री का धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक मार्गदर्शन कराना आवश्यक है। और नंबर 5 है हमारा व्यावसायिक जीविकोपार्जन एवं कला में दक्षता। तो यदि किसी परिवार के कर्तव्यों के निर्वाह की पूर्ति करने के उपरांत स्त्री के पास अवकाश का समय, यानी कि परिवार में वह अपने दायित्वों को पूर्ति करने के बाद अगर उसके पास अवशेष समय बच रहे हैं तो वह उसका सदुपयोग अपना व्यावसायिक व जीविकोपार्जन के कार्यों द्वारा कर सकती है। इस प्रकार स्त्री परिवार के आर्थिक स्थिति में भारी योगदान दे सकती है। जब किसी परिवार का मुखिया नहीं रहता है तो परिवार के लालन पालन का कार्य स्त्री पर ही आ जाता है। अस्तु इसलिए स्त्री जाति को सशक्त बनाना चाहिए। शिक्षा क्रम में उपयोगी पाठ्यक्रम सजोना चाहिए। और नंबर 6 है हमारा नेतृत्व और दायित्व की क्षमता का विकास करना। तो भारतीय स्त्री में विविध छात्रों में मार्गदर्शन और नेतृत्व किया है। लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, कल्पना चावला जैसी विदुषी महिलाओं ने युद्ध कौशल, राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार, वैज्ञानिक प्रगति में भारी योगदान दिया है।
आज भी भारत के ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता है। सुविधाएं और अक्सर देना चाहिए, सुविधाएं और अधिक देना चाहिए, जिससे अनेक आवश्यकता है। इसलिए आधुनिक युग में छात्राओं को पुरुषों के समान सुविधाएं और अवसर देना चाहिए, जिससे उनके व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व, नेतृत्व का विकास किया जा सके। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में लागू हुआ। यह पूर्ण रूप से कार्य करने लगा। 1990 में अधिनियम पारित किया गया महिलाओं के खिलाफ। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।